नमस्कार दोस्तों। राष्ट्रीय जल अकादमी द्वारा आयोजित इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में मैं कृष्ण कुमार गुप्ता आपके समक्ष संघ की राजभाषा नीति एवं कार्यान्वयन इस विषय पर अपने व्याख्यान को लेकर प्रस्तुत हूँ। आशा है आप सभी लोग सकुशल होंगे। यह कोरोना का ऐसा संक्रमण काल है जिसमें हम आमने और सामने नहीं बैठ सकते। दूरियां जरूर आ गई हैं, लेकिन कार्य अबाध गति से चालू रहेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। और इसी दूरस्थ प्रशिक्षण पद्धति से मैं आपके सम्मुख अपना व्याख्यान लेकर प्रस्तुत होता हूं। मित्रों, राजभाषा नीति एवं कार्यान्वयन, जो भी नीतियां हैं, जो भी नियम हैं, ये सब पालन करने के लिए होते हैं। ऐसे ही राजभाषा की नीति है। हम सब सरकारी कर्मचारी हैं और इन नीतियों का कैसे पालन करें, राजभाषा को अपने कार्यालय में कैसे लागू करें और राजभाषा क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा आपको परिचय देते हैं इस व्याख्यान के जरिए। तो चलिए हम अपनी यात्रा शुरू करते हैं। भाषा, मित्रों, भाषा अभिव्यक्ति का सामान्यतः एक सशक्त माध्यम है जो दिन प्रतिदिन के कार्यों में प्रयोग किया जाता है। लिपि कोई भी हो, भाषा कोई भी हो, हमारा मुख्य प्रयोजन सिर्फ अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाना होता है। सिर्फ इतना ही रोल भाषा का होता है। आप बताइए, एक नवजात शिशु होता है, जब उसे भूख लगती है तो अपनी माँ से किस भाषा में अभिव्यक्ति करता है? हिंदी बोलता है कि अंग्रेजी बोलता है कि मराठी बोलता है? कुछ नहीं, रोल देता है। और रोने के भाव से माँ को समझ में आ जाता है कि बच्चे को भूख लगी है और वो उसकी व्यवस्था कर देती है। बस इतना सा ही रोल है भाषा का। हाँ, सावधानी हमें यह रखनी पड़ती है कि कहीं अर्थ का अनर्थ न हो जाए, इसलिए शब्दों का प्रयोग बहुत संभाल के करते हैं कि कहीं भी कोई ऐसा शब्द प्रयुक्त न हो जिससे हमारे कहने वाली बात का अर्थ ही बदल जाए और सामने वाले तक गलत अर्थ पहुंचे। देखिए, विश्व में तमाम भाषाएं हैं, लेकिन जो 5 प्रमुख भाषाएं हैं वो मैड्रिन, अंग्रेजी, हिंदी, स्पेनिश और रशियन। छोटा सा विवरण इनका आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ। मैड्रिन विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है, जिसे 1 बिलियन लोग बोलते हैं। अंग्रेजी लगभग 510 मिलियन लोग, हिंदी 490 मिलियन लोग, स्पेनिश 420 मिलियन लोग और रशियन 255 मिलियन लोग। कोष्ठकों में 2 संख्याएं हैं। आपको लगता होगा कि इनका क्या अर्थ है, तो बता दूं, जो पहली संख्या है वो उसी देश के निवासियों की है जो उस भाषा का प्रयोग करते हैं, और दूसरी संख्या दूसरे देश में रहने वाले लोगों की है जो उस भाषा का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से देखिए, आप अंग्रेजी और हिंदी में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। अगर थोड़ा सा हम प्रयास करें तो हम अपनी भाषा को दूसरे स्थान पर ले आएंगे। आज की तारीख में 8वीं संसूची में कुल 22 सरकारी मान्यता प्राप्त बोली जाने वाली भाषाएं हैं। इन्हें वैधानिक मान्यता भले न प्राप्त हो, लेकिन ये राजभाषा का दर्जा प्राप्त कर चुकी हैं। प्रारंभ में जब संविधान बना था तो इनकी संख्या 14 थी। उसके बाद धीरे धीरे जैसे लोगों की मांग बढ़ी, एक एक भाषा को 8वीं सूची में शामिल किया जाने लगा। पिछले 15-17 साल से कोई भी भाषा को शामिल नहीं किया गया है। इसका अर्थ यह है कि भारत में बोले जाने वाली अन्य कोई भाषा इतनी प्रमुखता से आगे नहीं बढ़ रही कि जिसे 8वीं सूची में शामिल किया जाए। जहाँ तक हिंदी की बात है, ये भारत की एक कामकाजी भाषा है जो 9 राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली में बोली जाती है।